शौहर से बड़ा कोई है दुनिया में औरत के लिए? अल्लाह की जात के बाद दुनिया में सिर्फ उसका शौहर है। शौहर के मरने के बाद औरत को कब्र पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो जब अपने शौहर के कब्र पे जाने की इजाजत नहीं है तो किसी ऐरे गैरे के कब्र पे जाके झूठा खोल के सीना पीट के झूमने की इजाजत किसने दे दिया? अब हर घर से यह सदा आती है, मेरे घर में भूत है, मेरे घर में परेत है, और जाहिल लोग घूम रहे हैं लेके तस्बीह है जुल जलाल तो रोटी के वास्ते, और दिखला दिया कमाल तो रोटी के वास्ते। 10,000 कुशा गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। फंसा है तबाही में बेड़ा हमारा, किनारे लगा दो जरा गौसे आजम। कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। हजरात मोहतरम, आइए सबसे बेहतर मुनासिब और अनसब मैं ये समझता हूँ कि गुम्बदे खजरा के मकी, शहनशाह अबरार व अखियार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम बेकसों के कस बेबसों के बस, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, गिरतों को संभालने वाले आका, मक्के के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर हदिया दुरूद आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल। हजरात, मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर आयत करीमा तिलावत की है। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना गम है, ना हुज़्न व मलाल। जिस आयत करीमा का मैंने तिलावत किया, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है, ना गम है, ना हुज़्न व मलाल। ये अल्लाह वाले होते कौन हैं? इनके दिल में किसी का खौफ क्यों नहीं होता? ये कायदे कुल्लिया है कि जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है तब वो किसी से नहीं डरता, और जब वो अल्लाह के खौफ को दिल से निकाल देता है तो सारी कायनात उसे डराया करती है। लेकिन अल्लाह वालों की शान ये है, मैं सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी पर थोड़ी देर रोशनी डालूंगा। हालांकि मेरी इस्तिताअत, मेरी औकात नहीं है कि मैं बयान कर सकूं, लेकिन आइए मैं बताऊं ये अल्लाह वाले होते क्या हैं। जब ये जमीन पर चलते हैं और जब ये कुछ बोलते हैं, जब ये कुछ बोलते हैं तो रब इनकी जुबान बन जाया करता है। जब ये कुछ देते हैं तो रब इनका हाथ बन जाता है, और जब ये कुछ कहते हैं तो रब इनका कलाम बन जाया करता है। मैं बताऊं, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते ही हैं। अल्लाह वालों की हर बात अल्लाह वाली हुआ करती है, और जब ये बोला करते हैं खुदा की कसम तो अल्लाह ने इन्हें कुव्वत अता फरमा दी है, इन्हें वो ताकत अता फरमा दी है। मैं आपको बताऊं, मिसाल दे के समझाऊं, अहमदाबाद की सरजमीन है, आप जरा आवाज बुलंद करके बोलना। अहमदाबाद की सरजमीन है, एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कभी रोड पे चल रहा है, कभी गलियों में चल रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंटे के टुकड़े मार रहा है, कोई संसार कर रहा है, वो अल्लाह का बंदा चला जा रहा है, चला जा रहा है। हजरात, वो रोड पर चलता था, लिबास उसका अलग था, चाल ढंग उसका अलग था, जुबान पर भी उसकी जो आवाज अलग थी। हजरात, ये अल्लाह वाले जब अल्लाह के हो जाते हैं तो इनके दिन की दुनिया बदल जाया करती है। हजरात मोहतरम, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा अहमदाबाद की सरजमीन पे चल रहा था। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा, एक कतरा पानी नहीं बरसा। पूरे गुजरात में कहते साली पड़ गया, सूखा पड़ जाता है, मवेशी मर रहे थे पानी के बगैर, ये खेतों की आबियारी नहीं हो रही थी। इस कदर पानी की किल्लत हो गई, एक कतरा पानी कहीं नहीं था। सारे लोग दुआएं मांग रहे थे, नमाज इस्तिस्का पढ़ा जा रहा था, कब्रिस्तानों में नमाज पढ़ी जा रही है, दुआएं मस्जिदों में मांगी जा रही है, ईदगाहों में लोग चले जा रहे हैं। ए मेरे परवरदिगारे आलम बारिश फरमा दे, ए मेरे परवरदिगारे आलम बारिश फरमा दे। हजरात मोहतरम, बारिश नहीं होती है, लोग तबाह हैं, बर्बाद हैं, कहते साली है,
शिद्दत की गर्मी है। हजरत मोहतरम अब ऐसा लग रहा था हलाकत हो जाएगी, मवेशियां मरने लगेंगे। लेकिन हजरत इसी असना एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कह रहा है, ये लोगों मैंने बड़ी दुआएं मांग ली हैं, ये लोगों मैंने बड़ी मन्नतों समाजत कर ली है, ये लोगों मैंने बड़ी नमाजें की, मैंने दुआएं मांगी हैं। आओ चलो गुजरात अहमदाबाद के रोड पर एक मजदूर चला करता है, जिसका लिबास देखोगे तो हंसी आ जाएगी। बज़ाहिर वो देखने में मर्द है, लेकिन पहनता क्या है? उसके हाथों में कंगन और चूड़ियां हैं, उसके बदन पर सूट है, सलवार और समीज पहनता है, कानों में बालियां हैं, नाक में नथिया है, गले में हार है, हाथों में कंगन है, हजरत मोहतरम माथे पे टीका है। वो बिल्कुल लेडीज बनकर, वो औरत का लिबास पहन करके उस रोड पर चल रहा है। दुनिया समझ रही है ये दीवाना जा रहा है। अरे दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सारी दुनिया कह रही थी ये दीवाना है, मजजूब है, पत्थर मारा जा रहा था। लोग कहे चलो एक बार जरा उनसे भी कह लिया जाए। सलवार समीज पहने हुए हैं, हाथों में कंगन है, कानों में बालियां हैं, औरत का लिबास पहन करके अहमदाबाद की सड़कों पे चल रहे हैं। लोग करीब गए, कहा सरकार दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, चले जाओ मेरे पास से, मैं खुदा माज़अल्लाह थोड़ी ना होगी बारिश कर दूंगा, जाओ मेरे पास से। लोग दौड़ा रहे हैं, वो आगे आगे भाग रहे हैं, फरमाते हजरत दुआ कर दीजिए, वो आगे आगे जा रहे हैं। लोगों ने पकड़ लिया है, कहा सरकार दुआ फरमा दीजिए। कहा मैं क्या करूं, क्या मैं आसमान का मालिक हूं, मैं जमीन का मालिक हूं? नहीं नहीं, अरे जमीन और आसमान का मालिक तो अल्लाह है, बारिश और रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह है, जाओ उसी से कह दो। कहा नहीं सरकार, आपको देख करके ऐसा लगता है कि कोई आम आदमी नहीं है, सरकार जरा दुआ फरमा देते बड़ी मेहरबानी हो जाती। सरकार दुआ फरमा दीजिए। लोग बज़िद हो गए, और जब जिद पर आ गए तो उस मजजूब ने अपने दोनों हाथों को जमीन पर मारा है, ईंटे का टुकड़ा उठा लिया। लोगों ने कहा अब ये माज़अल्लाह पागल हो गया है, लगता है ये पत्थर मारेगा। लेकिन जब पत्थर उठाया तो दाहिने हाथ में पत्थर है, बाएं हाथ में चूड़ियां हैं, आसमान की जानिब उठाते हैं और उठा करके पत्थर फरमा रहे हैं, ए मेरे मौला या तो बारिश कर दे, नहीं तो मैं सुहाग उजाड़ दूंगी। अल्लाह अकबर। चूड़ी उठाकर ईंटा अपने चूड़ी पर मारना चाहते हैं। लोगों ने आसमान पर देखा है, इधर ये मजलूब एक हाथ में ईंटा है और हाथों में चूड़ियां हैं। अब ये चूड़ी तोड़ने चलते हैं तो लोगों ने क्या देखा, जब तक इस मजलूब के हाथ में पत्थर था कहीं पे आसमान पे बादल नहीं था। जब ये पत्थर चूड़ी पर मारने चले तो क्या देखा, आसमान पर बादल छाया, अचानक बारिश होने लगी। लोगों ने पूछा कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। पत्थर उठाते हैं, कहा मौला बारिश कर दे वरना सुहाग उजाड़ दूंगा। इतना कहना था कि बारिश हो जाती है। लोगों ने पकड़ लिया, कहा हुजूर आपकी दुआ में अल्लाह ने वो असर डाली है। जब मैंने तहकीक की तो क्या चला, उनका नाम था मूसा सुहाग। क्या नाम था, जरा बुलंद आवाज से बोलिए, क्या नाम? मूसा सुहाग। सुहाग इसलिए कहा जाता था कि जिस तरीके से एक नई नवेली दुल्हन सुहाग करती है, अच्छे कपड़े पहनती है और उसके बाद बदन को अपने सजाती है, ठीक इसी तरीके से दीवाना इस तरह कर रहा है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते ही हैं, लेकिन अल्लाह वालों की हर बात अल्लाह वाली हुआ करती है। जब ये बोलते हैं तो रब इनकी जुबान बन जाया करता है। अब गुजरात में बारिश हो रही है, लोग कहते हैं बारिश का मालिक तो अल्लाह है, एक फरिश्ते को रब ने मुकर्रर कर दिया है। कहा वो भी मेरा बंदा है, तुमने दुनिया को अपना लिया है। अल्लाह वाला वो है कि जब इशा के वक्त वजू करता है तो फजर की नमाज पढ़ लिया करता है। सरकार सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप कहते हो मैं कामयाब, मैं कामयाब। सरकार गौसे आजम जब पढ़ने गए थे, मुसलमानों अपने बच्चों से पूछ लेना। सरकार गौसे आजम की माँ ने कहा बेटा पढ़ने तो जा रहे हो बगदाद, लेकिन तालीम मुकम्मल करके आना, बीच में छोड़ करके मत आना। सरकार गौसे आजम चले गए, तालीम हासिल कर रहे हैं। अचानक माँ की याद आई, और जब माँ की याद आई तो बच्चा तड़प जाता है। हमारे मदरसे में तलबा पढ़ते हैं, माँ बाप की याद आती है तो इतना झूठ और बहाना करके किसी न किसी तरह अपने माँ के पास जाना
चाहते हैं। कभी कहते हैं हजरत दादी का इंतकाल हुआ छुट्टी दे दीजिए, कभी कहेंगे नाना का इंतकाल हुआ छुट्टी दे दीजिए। पूरे साल में कई बार दादी को मारते हैं, कई बार नानी का जनाजा उठवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि माँ का दीदार हो जाए। सरकार गौसे आजम बगदाद से चले और चलने के बाद बीच रास्ते में, बीच सफर में, तालीम का सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, सरकार गौसे आजम आ जाते हैं बगदाद से। और कहाँ आते हैं? हजरत मोहतरम गौसे आजम अपने घर आते हैं। गीलान में पैदा हुए, गीलान में आते हैं, दरवाजा खटखटाई। उन्होंने सोचा बेटा बहुत दिन के बाद आया है, माँ आएगी और अपने लखते जिगर को सीने से लगा लेगी। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मुबर्रा उम्मुल खैर फातिमा आप अंदर बैठी हुई थी। और जब अंदर बैठी हुई हैं, आवाज आ रही है, अम्मा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने के लिए आवाज दे रहे हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा अब्दुल कादिर। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ, आपका भी बेटा है, आपका भी बेटा है। आपने अपने बेटे से कभी नहीं कहा होगा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुस समदानी, सैयदना गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ है। अंदर से बोलती हैं, कौन? कहा बेटा अब्दुल कादिर तेरा बेटा आया हुआ है। माँ ने कहा बेटा कहाँ आए हो? तवज्जो दीजिएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। कहा बेटा कहाँ आए हो? कहा अम्मी आपसे मिलने आया हूँ। कहा बेटा तालीम मुकम्मल करके आए कि अधूरा छोड़ कर आए? गौसे पाक फरमाते अम्मी जान जाऊंगा फिर मुकम्मल कर लूंगा, फिर पढ़ लूंगा, पूरा करके आऊंगा। आपकी बड़ी मोहब्बत लग रही थी, मैंने बीच में आकर के आपसे मिलना चाहा। आज है कोई माँ, है कोई बाप, है कोई गार्जियन? सरकार गौसे आदम की वालिदा ने दरवाजा नहीं खोला। कहा अब्दुल कादिर जिस पैर से चलकर आए हो बगदाद से, वापस चले जाओ। अगर माँ की मोहब्बत है तो याद रखना, पहले ये बताओ तूने तालीम मुकम्मल की या अधूरा छोड़ दिया? कहा अम्मी जान अधूरा है लेकिन जाके पूरा कर लूंगा। कहा मैंने क्या कहा था? पूरा करके आना। कहा अम्मी जाके पूरा कर लूंगा। कहा नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर माँ से इतनी मोहब्बत करते हो, ए अब्दुल कादिर जा जा जा, वापस जा, तालीम मुकम्मल कर लेना। और याद रखना तेरी माँ अब सुबह क़यामत अल्लाह के नबी के हुजूर मिलेगी। सुभान अल्लाह। ये जज्बा है सरकार गौसे आदम की माँ का कि बेटा आना तो तालीम मुकम्मल करके आना। सरकार सैयदना गौसे आदम के चाहने वालों, थोड़ा सा मुर्गा बना लिया, थोड़ा सा जर्दा बना लिया, थोड़ी सी शीरनी मंगा लिया, और आपके ज़हन दिमाग में ये बात घर कर गई है, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मुक़द्दस मकाम है। लिखा था ये दिल, ये जिगर है, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रख दो कदम गौसे आदम। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आदम। और खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आदम। बड़े पीर दस्तगीर गौसे आदम का मुकद्दस महीना, लगातार प्रोग्राम, लगातार आपको बताया जाता है सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तबारक तआला अन्हु की शान। हज़रात मोहतरम बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपकी विलादत बासआदत कहाँ होती है? गीलान में। कहाँ पैदा हुए? आपकी अम्मा का क्या नाम है? उम्मुल खैर फातिमा। हज़रात मोहतरम, और आपके वालिद का क्या नाम है? मूसा जंगी दोस्त। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपसे आपका शजरा पूछा जाए तो आप बता देंगे, और शजरे नसब भी आप देखें, सुभान अल्लाह, हुजूर गौसे पाक का शजरा हसनी भी है, हुसैनी भी है। सुभान अल्लाह, हसनी भी है, हुसैनी भी है। और आप अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं, कुरान कहता है खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को
ना कोई खौफ है, न गम है, न हुज़्न मलाल। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोगों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि आपके दिल में दुनिया का खौफ है, आपके दिल में दौलत की लालच है, आपके दिल में जाह हशमत की लालच है, आपके दिल में दुनियादारी है। लेकिन ये अल्लाह वाले सुभान अल्लाह, अब जब ये वजू करते हैं इशा की नमाज के लिए तो इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने कहा बीच में क्या कर रहे थे? फरमाया सरकारे गौसे आजम रात भर नफिल नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। हमारे घरों में न्याज होता है, तकरीर आप सुनेंगे, बहुत सारे उलमाए कराम हैं, मैं रोज सुनाता हूँ, रोज आपसे बात करता हूँ। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे पाए के वली हैं, ऐसे पाए के वली हैं। और एक बात और बता दूं, मेहनत से, मशक्कत से, इबादत और रियाजत की बुनियाद पर और करामत की बुनियाद पर कोई वली नहीं होता। अल्लाह ताला जिसे अता फरमा देता है वही वली हुआ करता है। आपको याद होगा सरकार गौसे आजम की विलादत 29 शाबान को हुई। कब हुई? 29 शाबान को आप तशरीफ लाए। सारी दुनिया देख रही थी कि रमजान का चांद होने वाला है, बादल छाए हुए हैं, अब्र छाया हुआ है, मतला साफ नहीं है, चांद हुआ कि नहीं हुआ इख्तलाफ हो जाता है। हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा की बारगाह में लोग हाजिर हुए, चांद हुआ कि नहीं हुआ। गौसे आजम की वालिदे मोहतरमा आप फरमाती हैं चांद के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ 29 की रात गुजरा है, सुबह सादिक से लेकर सहरी से लेकर और मगरिब की अजान तक मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध नहीं पिया है। पता चला सरकारे गौसे आजम मादरजाद वली हैं और आपने माँ के पेट से पैदा होने के बाद ही रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह। और ये शोहरा हो जाता है कि अब चांद हो गया, रमजान के चांद का चर्चा हो जाता है। हजरत मोहतरम सरकारे सैयदना गौसे आजम एक दिन में पूरे उनवल में, पूरे कस्बे में फातिहा होता है, पूरे जिले में फातिहा होता है, पूरा मोहल्ला से लेके पश्चिम मोहल्ला होता है। अल्लाह का ऐसा मुकद्दस वली सरकारे सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बड़े साहबजादे हजरत सैयदना सैयदी अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके सबसे बड़े बेटे हैं। आप आते हैं और आने के बाद बगदाद की मुकद्दस जमीन है, आप फरमाते अब्बू जान आप सारी दुनिया में रोशनी फैला रहे हैं, आप सारी दुनिया में फैज़ बांट रहे हैं। रमजान का मुकद्दस महीना है, हम सब रोजे से हैं, मेरी तमन्ना है कि आप आते घर बैठ जाते, हम सब लोग पूरी फैमिली एक साथ दस्तरखान पर बैठ करके रमजान के मुकद्दस महीने का रोजा रख लेते। सरकारे गौसे आजम फरमाते बेटे चलो आज मैं घर पे अफ्तारी करूंगा। उसके बाद मोहल्ले के लोग आ गए, कहा सरकार चारों तरफ बगदाद में आप घूमते रहते हैं, एक दिन कम से कम मेरे साथ अफ्तार कर लेते। कहा चल तेरे वहां भी आऊंगा। मुरीदीन आ गए, कहा सरकार मेरे वहां एक दिन रोजा खोल लेते। गौसे आजम फरमाते तेरे घर आऊंगा। मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने, मुसल्लियों ने चारों तरफ से घेर लिया है और मुसल्लियों ने कहा सरकार एक दिन आप इस मस्जिद में बैठ जाते, सारे मुसल्ली एक साथ बैठ करके आपसे साथ अफ्तार कर लेते, मुकद्दर का सितारा बुलंद होता। सरकार गौसे आजम ने घर में भी कह दिया आऊंगा, मुरीद से भी कह दिया आऊंगा, पड़ोस से भी कह दिया आऊंगा, सारे लोगों से कह दिया आऊंगा। हजरत गिरामी मगरिब का वक्त करीब है, अफ्तार का वक्त बिल्कुल करीब है, अब रोजा खोला जाए। हजरात मुसल्ला सजा दिया गया है, दस्तरखान पर नेमतें रखी हुई हैं, हर आदमी इंतजार कर रहा है मस्जिद से आवाज आएगी, उसके बाद रोजा खोला जाएगा। इतने में मेरे दोस्त और बुजुर्गों अजान की आवाज आती है, रोजा खोलने की बारी आती है, लोग अफ्तार शुरू कर देते हैं। क्या देखा हजरत सैयद अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपने घर में क्या देखा? घर वालों के साथ हजरत गौसे आजम रोजा खोल रहे हैं। मुरीद ने क्या देखा? सरकार मेरे वहां रोजा खोल रहे हैं। मुसल्लियों ने क्या देखा? गौसे आजम मस्जिद में रोजा खोल रहे हैं। हजरात चारों तरफ हर मुसल्ले पर जिसने जिसने दावत दिया था सारी जगह बैठ करके सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर
इफ्तार फरमा रहे हैं। अफ्तारी का वक्त खत्म हुआ, मगरिब की जमात हो गई। अब मस्जिद से लोग निकल पड़े हैं और निकल करके लोग जाने लगे। अब मस्जिद के दरवाजे पर निकल करके जब कोई मसला हुआ करता था तो मुसल्ली निकलते थे और दरवाजे पर खड़े होकर के मशवरा किया करते थे। गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी अभी मुसल्ले पर हैं और वजीफा पढ़ रहे हैं। नौजवान बाहर आए, कहा भाई मुबारक हो, आज मेरे घर गौसे आदम रोजा खोलने आए थे। ला मुबारक हो, हजरत अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह आपके सबसे बड़े बेटे हैं। आपने फरमाया गौसे आदम तो मेरे वहाँ आए थे, मेरे अब्बू तो घर में रोजा खोले, तुम झूठ बोल रहे हो। हजरत मुरीद ने कहा तुम सब झूठ बोल रहे हो, बब्बू सरकार गौसे पाक बड़े पीर तो मेरे वहाँ रोजा खोले हैं। मस्जिद के मुसल्लियों ने कहा सब बवाल कर रहे हो, अरे हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने तो मस्जिद में रोजा खोला है। हजरत मस्जिद के बाहर एक हंगामा बरका है, हर आदमी कह रहा है गौसे आदम मेरे वहाँ आए, गौसे आदम मेरे वहाँ आए, गौसे आदम मेरे वहाँ आए। हजरत मोहतरम इतने में बड़े पीर दस्तगीर हैं, आपने वजीफा खत्म किया और जब बाहर निकले तो कहा क्यों हंगामा बरपा है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात? कहा सरकार इस सारे झगड़े की जड़ आप हैं। कहा मैंने क्या किया? कहा पहले ये बताइए आप रोजा कहाँ खोले? कहा मकसद क्या है? कहा आपके साहबजादे फरमाते मेरे घर खोले, मुरीद कह रहा मेरे घर रोजा खोले, मुसल्ली कह रहे हैं मस्जिद में रोजा खोले। हजरत आप कहाँ कहाँ रोजा खोलते हैं एक टाइम में? सरकार गौसे आदम जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं सुराही का पानी था लाओ, सुराही का पानी लिया हाथों में लिया और मस्जिद के सामने शहतूत का एक दरख्त है, सरकार गौसे आदम ने पानी लिया और लेकर के पेड़ पर फेंका और जब फेंक दिया है तो पत्तों पर पानी का छींटा पड़ा। मस्जिद के सामने खड़े होने वाले सारे लोगों से आपने फरमा दिया देखो क्या नजर आ रहा है। जब सबने निगाह उठाई और दरख्त के पत्तों को देखा तो क्या नजर आया? हर पत्ते पर गौसे आदम नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, हर पत्ते पर गौसे आदम नजर आ रहे हैं। और जब गौसे आदम का चेहरा देखा तो सबने कह दिया वली वली है, वलायत की शान रखता है, वली निगाह में दोनों जहान रखता है। हजरत गरामी गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी बैवक्त जो भी मुसलमान पुकारता है सरकार गौसे आदम जिसने जिसने भी पुकारा है बड़े पीर दस्तगीर उसके उसके घर भी आते हैं। हजरत सरकार सैयदना गौसे आदम के चाहने वालों, सरकार गौसे आदम के नक्शे कदम पर चल लोगे तुम्हारी जिंदगी में भी इनकलाब पैदा हो जाएगा, खुशियां मिल जाएंगी। बड़े पीर दस्तगीर गौसे आदम का मुकद्दस महीना है। हजरात मुसीबतें टल जाती हैं। एक वाकया सुनाऊंगा, वक्त नहीं है, मेरे बाद मुफ्ती साहब मिला का बयान होगा और शुअराए कराम भी हैं, आपको नात भी सुननी है। एक वाकया आपको सुनाऊं। इंसान तो इंसान जिन्नात भी सरकार गौसे आदम की इजाजत के बगैर किसी को परेशान नहीं करते थे। गौसे आदम का एक मुरीद है, घरेलू बात कर रहा हूँ, तकरीर नहीं, तकरीर बाहर होती है। सरकार गौसे आदम के एक मुरीद है, उसकी एक जवान बेटी है, गुस्ल करती है, गुस्ल करने के बाद छत पे जाती है, अपने बालों को सुखा रही थी, एक जिन्नात आया उठा ले गया। उस लड़की को जब उठा के ले गया उसका बाप बड़ा परेशान हो गया, गौसे आदम का चाहने वाला था, बड़े पीर दस्तगीर का चाहने वाला था। सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला बहुत ढूंढा कि मेरी लड़की गई कहाँ। अपनी बेटी को ढूंढते 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 सरकार गौसे आदम की बारगाह में पहुंचा। हुजूर छान मारा, शहर खित्ता देहात करिया बाजार, कहीं मेरी बेटी नहीं मिली। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन्नात के सरदार को बुला लिया। कह दो सुभान अल्लाह। आजकल तो फर्जी बाबा घूम रहे, कहते बारा 20 मुवक्किल हैं। हाँ, इस्तिंजा पूछ लो कैसे होता है तो नहीं बता पाएंगे, कहेंगे हमारे पास 20 मुवक्किल हैं। और अब तो मर्द औरतें मुवक्किल बेच रही है। हाँ, आता जाता कुछ नहीं है। कसम खुदा की सूरह फातिहा पढ़ दें तो मैं स्टेज पर जो कहेंगे वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ने आएगा, लेकिन उन्होंने के पास मुवक्किल आ रहे हैं। मुवक्किल हैं कि बेअक्किल आ रहे हैं?
है ना, सबकी सारा एक ही इलाज है, जादू टोना करतब, जादू टोना करतब। सरकारे गौसे पाक के चाहने वाले हो, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, नहीं महरूम कोई मांगने वाला तेरा। जो सरकारे गौसे आजम का होगा उसे जिन्नात और शैतान क्या परेशान करेगा। वो बेचारा बेटी के वहां पहुंचा, सरकार बालिग बेटी है, कई दिन गुजर गया, कोई घटना घट गई, कलंक लग जाएगा, दाग लग जाएगा, ए बड़े पीर मेरी बेटी को कहीं से लाइए। बड़े पीर को जलाल आ गया और आपने क्या फरमाया, ये नहीं फरमाया कल परसों नहीं, बड़े पीर फरमाते जा आज ही अभी तेरी बेटी को तेरे हवाले कर दूंगा। सुभान अल्लाह। आपने जिन्नात के सरदार को बुलाया, कहा सुनो इसकी बेटी को कौन उठा के ले गया पता करो। अब जिन्नात चला, चारों तरफ ढूंढ रहा है, जब कहीं नहीं पता चला एक बागीचे में गया, कोने में जाता देखा जिन्नात उस बेटी को कैद किए हुए है दुनिया में कोई आजामिल है, कोई बाबा आए मेरे सामने बताए, हर मोहल्ले से एक बेटा एक बेटी गायब होते हैं, जेवर गायब होता है, पैसा गायब होता है। अगर तेरे दम तेरे अंदर कोई ताकत है और है अमल तेरे अंदर तो ला ढूंढ करके एक किसी आदमी को बता दे। अरे तू अपाहिज है, खुद नहीं ढूंढ सकता है, अपना पैर नहीं सीधा कर सकता है। सरकारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बता कहाँ है वो। जिन्नात उसके करीब गया, का तेरा मजा तेरी मजाल, अरे इस बच्ची को क्यों कैद किया, चल तुझे बड़े पीर दस्तगीर ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। इंसान को अपनी औलाद पर भरोसा नहीं, बात मानेगा कि नहीं मानेगा। गौसे पाक जिन्नात को हुक्म देते हैं तो फरमा बरदारी कर रहा है। फरमाया चल, गौसे आदम ने बुलाया, तूने ये नहीं देखा ये किसकी बेटी है? अरे ये बेटी गौसे आदम के मुरीद की है, गौसे आदम के आशिक की बेटी है। और जब जिन्नात उस बेटी के साथ हाजिर खिदमत गौसे आदम हुआ तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सरदार जो जिन्नात का था वो सजा देने वाला था। गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी का जलाल देखना चाहते हो, सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज बैतुल्लाह का महीना है, काबे में गरीब के घर पे बैठे हुए हैं, एक कबूतर ने बीट कर दिया, आपने उस कपड़े को उतार दिया और कबूतर कर देखा तो जल करके नीचे आ जाती है। हजरत अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह जो सरकार गौसे पाक के साहबजादे हैं, आपने उस कपड़े को जब गौसे पाक ने उतार दिया, आपने उस कपड़े को बेच करके सरकार गौसे आदम फरमाया हुजूर क्या करूंगा? आपने फरमाया इस पैसे को मक्के के गरीबों में बांट दिया जाए। सरकार गौसे आदम के सामने वो जिन्नात, वो जिन्न लेकर के बेटी को हाजिर हुआ। कहा ये बता तूने क्यों इस बेटी को उठाया? तो उसका जुमला सुन हजरत। जिन्नात कहते हुजूर इसकी मैंने इज्जत व आबरू पर कोई हाथ नहीं लगाया, इसको मैंने गंदा नहीं किया, सरकार मेरी गलती नहीं है, इसी बेटी की गलती है। यहाँ से मैं तवज्जो चाहूंगा, उलमाए कराम की भी तवज्जो चाहूंगा और आप हजरात से। और अगर मेरी आवाज माँ बहनों को सुनाई पड़ रहा हो तो अभी सुन लें। कछौछा में जाकर झूठा खोल कर कब्रों में झूमने वाली, आओ जरा देखो गौसे आदम क्या फरमा रहे हैं। बड़े पीर के सामने जिन्नात ने कहा सरकार मेरी गलती नहीं है, गलती इसकी है। कहा क्या किया? कहा सरकार ये गुस्ल की और गुस्ल करने के बाद ये छत पे गई और इसने अपने दुपट्टे को हटा दिया, इसके बाल खुले हुए थे, ये बालिग है, 18 साल की बेटी है सरकार, बाल खुला हुआ था इसलिए मैंने इसे अगवा कर लिया। बड़े पीर दस्तगीर फरमा रहे हैं, ए मुसलमानों जरा तवज्जो देना। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कोई बेटी कोई औरत जब तक पर्दे में रहेगी न जिन्नात हमला करेगा न शैतान हमला करेगा, जब वो बेपर्दा हो जाती है तो जिन्नात हमला कर दिया। हम अपने बेटियों को अपने बच्चों को क्या सबक देते हैं? सर ढक के रखो, ये सबक गौसे आदम अब्दुल कादिर ने दिया है। जिन्नात ने कहा सरकार यही मेरी गलती है, अगर ये सर नहीं खोलती तो मैं उठा करके। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, बहुत बहुत अहम बात है। अगर औरत, तवज्जो दीजिएगा, अगर औरत को कब्र पे जाना जायज होता, झोटा खोल के और झूमना जायज होता, तो दुनिया में शौहर से बड़ा मोहसिन किसी औरत का कोई है? अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, एक खुदा के अलावा अगर दो खुदा कहने का हुक्म होता
तो औरत से कहा जाता तुम अपने शौहर को कहो लगा लो। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं जिसके घर में इतना कह दिया जाए या गौसल मदद, अरे जिन्नात तो जिन्नात है, बड़ा से बड़ा खबीस भी कदम नहीं रख सकता। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। हजरत मोहतरम बड़े पीर दस्तगीर गिलार में पैदा हुए, तालीम बगदाद में हासिल किया और हजरत मोहतरम गौसे आजम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु सजाना और संवारना भी जानते थे, लोगों को राह हिदायत भी देना जानते थे। मैंने बहुत पहले आपको बताया था सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। अच्छा एक बात और है, किसी वली से अगर आपको मोहब्बत है, किसी भी वली से अगर आपको मोहब्बत है तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर वो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में हैं और पूरा मोहल्ले में हाफिज सरवर साहब फातिहा करेंगे तो बोलिए पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोलिए औरत कराए मर्द कराए जो भी नियाज़ो फातिहा कराएंगे पहुंचेगा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हजरात आप अपने घर पे गौसे आजम को याद करते हैं। सरकार फरमाते मेरा चाहने वाला मन कान यदी अला मुरीदी, मेरा चाहने वाला जमीन में आसमान में कहीं भी समंदर में अगर मुझे याद करेगा तो मैं उसकी पुकार पर लब्बैक कह के हाजिर हो जाऊंगा। फर्क यह है कि चाहने वाला मेरा सच्चा मुरीद हो, मेरा सच्चा चाहने वाला हो। हजरात मोहतरम अपने घर से जहालत को हटाइए, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बताए हुए नक्शे कदम पर चलिए। हजरात अब आप खाली इतना ही अंदाजा लगा लीजिए, जिस माँ के शिकम पाक से सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, उस माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। क्या नाम है? उम्मुल खैर फातिमा पेट में है, अभी वलादत बासआदत नहीं हुई है। सुनो, एक काफिला जा रहा है, सरकार सैयदना गौसे आजम की वालिदा माजिदा थोड़ा सा दरवाजे पर बैठकर खाने की तैयारी कर रही हैं, चावल भून रही हैं। काफिले का सरदार आया, आने के बाद फरमाता अस्सलाम वालेकुम। सैयदा तैयबा उम्मुल खैर फातिमा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कुछ दिनों के बाद वही काफिला वापस आया और फिर वही काफिले का सरदार कहता अस्सलाम वालेकुम। सरकार गौसे आजम पैदा हो चुके थे, आपकी वलादत बासआदत हो चुकी थी। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब आपने 2 बार कहा है तो काफिले का सरदार रुक गया। ये 4 साल का बच्चा, ये 3 साल का बच्चा मजाक उड़ा रहा है। मैंने 1 बार सलाम किया, 1 बार जवाब देना चाहिए, इन्होंने 2 बार क्यों जवाब दिया? सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं ऐ सरदार काफिले के सुन ले, ये पहला सलाम जो तूने जाते वक्त मेरी माँ को किया था, माँ ने तो जवाब दिया था, मैं अपनी माँ के शक्म में तेरा सलाम सुन रहा था। पहला जवाब तो माँ के पेट में जो सुना था वो, और आज विलादत के बाद तूने जो सलाम किया वो, दोनों कर्जा उतार दिया। हजरात गिरामी वली वली है, वलायत की शान रखता है, वली निगाह में दोनों जहान रखता है। और गुबार आलूद हैं लेकिन हिकारत से न देख इनको, गुबार आलूद हैं लेकिन हिकारत से न देख इनको, कि इनकी ठोकरों में सल्तनत बनती बिगड़ती है। सरकार सैयदना गौसे आजम का न्याज ऐसा नहीं था कि 11वीं शरीफ खत्म हो गई, ये पूरा महीना बड़े पीर का है। अगर आपके धंधे में, आपके बिजनेस में, आपके घर में बरकत नहीं होती, आपको मैं टिप्स देता हूँ। आप एक गुल्लक लाइए, आप धंधा करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके घर में दुकान है, या आप कहीं कपड़े की दुकान करते हैं, दवा बेचते हैं, आप सुर्ती बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, आप कुछ भी करते हैं, या आप कारीगर हैं कहीं जाते हैं, आप बड़े पीर के नाम से एक डब्बा रख लीजिए। 365 दिन के बाद एक दिन 11वीं शरीफ आता है। हजरात मोहतरम 365 दिन के बाद 11वीं शरीफ का महीना है। बड़े पीर के नाम से 1 रुपए से लेके 10 रुपया जो अल्लाह ने आपको तौफीक दिया हो, आप अल्लाह की बारगाह में गौसे आजम के वसीले से दुआ मांगे, ए मेरे परवरदिगार आलम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, औलाद कमाने जाता है बरकत नहीं होती है, रोजी हाल से तंगी है,
मेरे घर में फाका है परवरदिगार आलम, बीमारियों ने घेर लिया है, बलाओं ने घर कर लिया है, गौसे आदम का सदका अता फरमा दे, बलाओं को दूर कर दे, बीमारियों से शिफा दे दे। आप रोजाना 1 रुपया 2 रुपया अपने बिजनेस से आइए और उसी गुल्लक में डालते जाइए, और जब साल पूरा हो जाए बड़े पीर की गारहमी शरीफ आए, गौसे आदम का उसी पैसे से न्याज करा करके दुआ मांगिए। खुदा की कसम बड़े पीर के सदके में अल्लाह आपके घर में बरकत अता फरमा दे, आपके कारोबार में भी अल्लाह बरकत अता फरमा देगा, आपकी रोजी में भी अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह के वली हैं, इनके पास किसी चीज की कोई कमी। अभी मैंने जो एक वाक़या आपको सुना है सैयदी मूसा सुहाग का, बड़ा प्यारा वाक़या था। मैं माजरत के साथ मैं चाहूँगा कि नातखा भी हैं, मैं ख़त्म करूँगा। मैं आपके सामने रोज़ रहता हूँ, मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा है, लेकिन एक छोटे से वाक़े को सुन लें, उसके बाद मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। और उलमाए कराम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अपने अपने मोहल्ले में एक मिशन चलाएं। ये जो लोग औरतों को बिला इजाज़त भेज देते हैं कब्रों पर, उन्हें रोका जाए, और अगर नहीं रोका जाए तो घर घर में भूत परेश शैतानों का अड्डा होगा। और हमारे घरों से ये फर्जी बाबा पैसा लूट कर बेटा सऊदी कमा रहा, 1 महीने की कमाई 30,000, वो फर्जी बाबा आया, बोला मेरे पास मुवक्किल हैं, उसने एक झटके में 25,000 ले लिया। बेटा माँ बाप छोड़कर 7 समंदर पार जाके कमा रहा है। ये जाहिल फरेबी बाबा न नमाज का ठिकाना, न वजू का ठिकाना, न चलने आता है, न नफिल आती है, न नियत आती है। खुदा की कसम इस्तिंजा पाक नहीं रहता। आप उन्हें बाबा तस्लीम कर लेते हैं। फरेब से बचिए मेरे दोस्तों। इश्क कब आता है, एक वाकया सुनाता हूँ, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तफसील में न जाकर बहुत जल्दी बता देता हूँ हजरात, मुझे भी जल्दी है, मुझे लखनऊ निकलना है। कुछ हाजी हजरात हैं जिनका फॉर्म भरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हज कबूल हो चुका है और उनके एक कवर नंबर मिले हैं, तो मुझे भी वहाँ जाना है जमा करने, लिहाजा मैं यहाँ से उठूंगा और शायद मैं यहीं से निकल जाऊँ। तो मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, आप हजरात समाअत फरमाए। बड़ी प्यार, अरब के बहुत पाए के बुजुर्ग, उनका नाम था रसूल नुमा। क्या नाम था? लक़ब था उनका रसूल नुमा, बहुत प्यारा लक़ब। कमाल क्या था उनके अंदर, इसको अगर सुन लेंगे आप तो दिल की दुनिया बदल जाएगी, बस अपने दिल में उतार लें। नाम क्या था? रसूल नुमा। इसीलिए रसूल नुमा नाम था। कमाल उनके अंदर यह था कि जब वो मुराकबा करते और सर उठाते तो जिसके ऊपर हाथ रखते उससे रसूल की ज़ियारत हो जाती। सुभान अल्लाह। इतने पाए के बुजुर्ग। आपकी अहलिया मोहतरमा आई, कहा हजरत पूरे मक्के वालों को, मदीने वालों को, अरब वालों को, आजम वालों को, सबको रोज रसूल की ज़ियारत करवाते हैं। इतना दिन हो गया हमारी आपकी शादी के, 80 साल हमारी उम्र हो गई, 82 साल आपकी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई, हमको तो आपने कभी नहीं ज़ियारत करवाई, मैं आपकी बीवी हूँ। तो थोड़ा मज़ाहिया अंदाज में हजरत ने कहा, देखना चाहती हो? कहाँ देखूंगी। कहा देखना चाहती हो? कहाँ देखूंगी। कहा चलो तैयार हो जाओ। जब हमारी तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम दुल्हन बन के आई और मैं दूल्हा बना था। तो उस वक्त जिस तरह सज के संवर के एकदम जेवर से आरास्ता होकर शानदार लिबास खुशबू लगा कर आई थी, आज भी उसी नई नवेली दुल्हन की तरह तुम सज करके अगर मेरे हुजरे में आ जाओ तो मैं तुम्हें नबी की ज़ियारत करवा दूंगा। सुभान अल्लाह। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, 80 साल की उम्र है, अब वो 16-18 साल की लड़की कैसे बनेंगी। आज का दौर होता तो कोशिश करते ले जा करके किसी क्या बोलते ब्यूटी पार्लर में खूब रगड़ देते, कई पुट्टी पेंट और पुट्टी करते, उससे भी नहीं होता तो चूना भी लगा देते, उससे भी नहीं होता तो पॉलिश और मार देते। वो दौर होता तब आज का, लेकिन उस दौर में ये तो था नहीं। अब कहा हुजूर आप जाओ ऐसे ही सच संवर के आ जाओ, मैं दिखा दूंगा। ये गई अपने मोहल्ले में औरतों से कहा, ए मेरी सहेलियों, मेरे शौहर रसूल नुमा ने कहा है नबी की ज़ियारत के लिए, मुझे कहा है कि तुम जिस तरह शादी में संवर के आई थी, आज भी अगर एकदम सुहाग रात की तरह सच संवर के आ जाओ तो मैं तुम्हें नबी की ज़ियारत करवा दूंगा। ए मेरी सहेलियों, मुझे ऐसा बना दो कि कम से कम आज मेरे नबी की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह। सारे औरतों ने मिलकर के खूब शानदार कपड़ा पहनाया, जितना हो सका रगड़ा पोता बनाया, सजाया। लेकिन जाहिर बात है भाई,
किसी पुरानी हवेली पर कितना भी पुट्टी लगा दी जाए, लेकिन खंडहर तो जवाब ही दे देगा। इतना सजाया लेकर आए, हजरत रसूलुल्लाह बैठे हुए थे, जब हुजरे में आई तो खुदा की कसम मजाक में आपने कहा आ गई? कहा जी आ गई। कहा अब तो आपकी तमन्ना पूरी हो गई, मैं आ गई, अब तो मुझे नबी की जियारत करवा दीजिए। अरे जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। फरमाया अब तो दिखा दीजिए। उन्होंने कहा इतने में जो इनकी बीवी थी, उनके भाई थे, उनकी उम्र 90 साल, लेके छड़ी ऐसे टेकते 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 बेचारे आ रहे हैं। बुलाया, कहा भाईजान इधर आइए। कहा क्या बात? कहा जरा अपने बहन को देख लीजिए इस उम्र में, किया मजाक। ये सब बर्दाश्त कर रही हैं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे। हजरत रसूलुल्लाह की बीवी ये मजाक भी बर्दाश्त कर रही हैं, ये सितम भी बर्दाश्त कर रही हैं, बस किस लिए? इसलिए कि नबी की ज़ियारत हो जाए। सुभान अल्लाह। कि जो तेरे कदम में हो गैर का मुँह क्या देखें, जो तेरे कदम में हो अरे गैर का मुँह क्या देखें, अरे कौन नजरों में जमे देख के चेहरा तेरा। हजरत रसूलुल्लाह बैठे हुए थे, उनके भाई से कहा इनको देख लीजिए। जब भाई के तरफ इनकी बीवी की निगाह पड़ी और अपने भाई को देखा, शर्मिंदा हो जाती हैं। भाई को देख कर शर्मिंदा हो गई और वहीं सजदे में गिर गई और गिर करके कहती हैं मेरे सरताज ए हजरत रसूलुल्लाह, अगर मजाक करना था तो अकेले में कर लिया होता, अगर मजाक उड़ाना था तो अकेले में उड़ा लिया होता। आपने मेरे बूढ़े भाई के सामने इतना बड़ा मजाक क्यों किया है? इतना कह के सर को सजदे में रख देती हैं। इधर सर सजदे में जाता है, इधर हजरत रसूलुल्लाह है। आपने नबी करीम की तरफ मुखातब होकर कह दिया है या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने अगर कुछ सजाया संवारा है तो आपकी मोहब्बत में, आपको देखने के लिए, अगर इन्होंने मजाक बर्दाश्त किया है तो आपको देखने के लिए, आपकी जियारत के लिए। ए मेरे आका, अब ये तड़प रही है दीदार हो जाए ताकि बेड़ा पार हो जाए। इधर जब सर से सर उठाती है तो क्या देखा? सामने मुस्तफा जाने रहमत बैठे हुए हैं। ए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब कोई बंदा इश्क में मुब्तला हो जाता है, मुस्तगरक हो जाता है, उसे खुदा की कसम रब की इनायतें हो जाया करती है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आपके दिल में तो दुनिया का खौफ है, मोहल्ले का खौफ है, बेटे का खौफ है, हुकूमत का खौफ है। अल्लाह वालों को सिर्फ अल्लाह का खौफ है, बाकी दुनिया का कोई खौफ नहीं है। इसलिए जब वो सजदा करते हैं तो काबा नजर आता है, जब सर उठाते हैं तो मदीना नजर आता है, जब वो हाथ उठाते हैं तो रब से कलाम किया करते हैं। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते ही हैं, अल्लाह वालों की हर बात अल्लाह वाली हुआ करती है। रात तो जब इश्क होगा तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। सरकार गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत को अपनाएं, न्याज करवाएं, पाक साफ अपने घर में फातिहा जो लोग नहीं करवाएं कल कराएं, परसों का पूरा महीना कराएं, और सरकार गौसे आजम के न्याज खुद भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, और जरूर कुछ ना कुछ अपने बिजनेस से अलग करते रहें ताकि जब साल में एक बार आए तो धूमधाम से गौसे आजम की न्याज कराएं। हम लोग अमरडोबा थे हजरत, उलमाए कराम बकरे की 11वीं शरीफ करवाते थे, बकरे ज़बह होते थे। अमरडोबा में ऐसा लगता था सन 1984, 82, 83, 84, 85 में ऐसा लगता था जिससे कुर्बानी है माशाअल्लाह। इतनी धूम गौस, और अल्लाह वैसे नवाजता भी था, और इसे अल्लाह नवाजता था। हजरत मोहतरम, मैं चाहता हूँ, मैं तकरीर के लिए नहीं, बस ये कहने के लिए आया हूँ, अपने बच्चों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाएं, अपने ईमान की भी हिफाजत करें और अपने इमाम की बातों को मानें, जो वो कहें वो करें। ये रात दिन आपका मैयत, आपके जनाजे, आपके दुख, पैदा हुए तो अजान, मर गए तो जनाजा, न्याज है तो न्याज, फातिहा है तो फातिहा, कब्रिस्तान, हर जगह आप इनकी बात मानते हैं। लेकिन जब घर में किसी की तबीयत खराब होती है आप उस जाहिल की बात मान लेते हैं जो कभी मस्जिद नहीं जाता। ये काम खत्म करिए, गौसे आदम का वास्ता है। इंशाअल्लाह अगर माँ बहनें गौसे आदम के कहे हुए बात पर अमल कर लें, वो सर को ढक के रखें, खुशबू लगा के बाजार न जाएं, कभी कोई जिन्नात और खबीस उनको
कब्जा नहीं करेगा। मेरे बोलने में, कहने में, पढ़ने में अगर कहीं से कोई खता सरजद हुई हो तो मैं सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह।